नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम पहुंचे हैं जोगेश्वरी वेस्ट में। जोगेश्वरी वेस्ट के यहां पर कई सारी समस्याएं हैं लोगों की, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी। ज़्यादातर यदि मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में एसआरए प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है। कई सारी परेशानियां एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर है और वहीं बिल्डरों को लेकर भी कई सारी परेशानियां जो है वो रहवासियों को देखने को मिलती है। आज हम मौजूद है जोगेश्वरी वेस्ट में, जहां पर 2 बिल्डिंगों की समस्याएं जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के रहवासी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक एक कर बात करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो बिल्डिंगें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, बिल्डर को लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं, बिल्डर किस तरह से उन्हें परेशान कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ हैं आपको यहाँ पर रहते हुए? ये हमारी बिल्डिंग है मिस्त्री एंड शेखावटी। ये बिल्डिंग के 5 लैंडलॉर्ड है। 5 लैंडलॉर्ड है। इसमें से बिल्डर बन के आया शाहिद गहलोत। शाहिद गहलोत ने बिल्डिंग को ख़रीदा और 2 जन से इसने ले लिया है और 3 लैंडलॉर्ड से बाकी है। इसने आने के साथ में हमारे से इधर एक इलीगल गाला था, वो गाले में हमारी मदद लिया। उसने मदद लेने के बाद में हमारी सबकी साइन लिया और हमारी साइन का गलत इस्तेमाल किया। उसके बाद में आने के बाद में उसने बीएमसी के साथ में मिलकर, बीएमसी के वेस्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खराडे और रोंगे, ये 2 ऑफिसर है जो यहाँ से लेके गोरेगांव तक उनका वो है। जहाँ पर भी बिल्डर आता है 354 की नोटिस आती है। हमारी बिल्डिंग को पहले 6 नोटिस आई। 6 नोटिस हमारे हाथ में नहीं लगी। मैं आपको बताता हूँ, ऊपर टेरिस में इल्लीगल फ्लैट है। इल्लीगल जो फ्लैट बना हुआ है उसमें लैंडलॉर्ड का एक पहचान वाला रहता था जो अभी शाहिद गहलोत के पास में काम करता है। वो तो उनकी बीवी का नाम है शहनाज आपा। उन्होंने 6 के 6 नोटिस ले ली, हमारे को बताई नहीं। बिल्डर ने मैनेज किया बीएमसी को और उसके बाद में उन लोगों ने नोटिस को बाद में, साहब लोग कुछ आए होंगे पीछे, भाई काय के लिए आए आप लोग? तो बोले बिल्डिंग डिलाइबरेटेड है तो इसके हम लोग 354 की नोटिस लगाने के लिए। मतलब आपने हमारे को किसी को बुलाया नहीं। हाशम वाला फकरी, उसने विजुअल रिपोर्ट दिया था। हमारी विजुअल रिपोर्ट देने के बाद में ऐसा हुआ कि हमारे को लेटर आया कि भाई वो विजुअल रिपोर्ट नहीं चलेंगी, आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट आपको देनी है। हाशम वाला को लेके जाके लोग ने टेक कमेटी में मीटिंग बुलाए, जिसमें लैंडलॉर्ड फारूक सर्किल ने तो माल बेच दिया। फारूक सर्किल के नाम से नोटिस आती है, पहली नोटिस, कि अगर आपने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवाए तो बीएमसी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। बीएमसी उसको नोटिस देने के बाद में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी कि बिल्डिंग रिपेयर करा। लैंडलॉर्ड का काम है बिल्डिंग रिपेयर करना। सबसे पहली बात तो ये सर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा बिल्डिंग टेनेंसी है। बिल्डिंग अपना जो टेनेंट के अंदर ये ऐसा है कि अपना लैंडलॉर्ड रिपेयर भी नहीं करता और रिपेयर करने भी नहीं देता, ताकि बिल्डिंग गिर जावे, बिल्डिंग खस्ता हालत में हो जावे, लोगों को बाहर निकाल दिया जावे, उनको ट्रांजिट स्कैम में भेज दिया जावे ताकि उनको भाड़ा देना ना पड़े, एरिया बढ़ा के देना ना पड़े। ये बिल्डिंग है ना, एक्चुअली में क्या है, ये हमारी ना एसआरए स्कीम नहीं है, ये हमारा प्राइवेट लैंड है। तो बिल्डर बन के आने के बाद में शाहिद गहलोत ने पहले तो बहुत अच्छा काम करने लगा, मतलब बेवकूफ़ बनाया लोगों को, सबकी साइन लिया, साइन का गलत इस्तेमाल किया। आज वो बीएमसी के साथ में मिलकर ये खेल खेला। इसमें सब है ना, अपना हमारे मुख्यमंत्री साहब का एक स्टेटमेंट था पेपर के अंदर कि बिल्डर और लैंडलॉर्ड और बीएमसी के अधिकारी मिलकर ये खेल खेल रहे 354 की नोटिस का। जब हमारे मुख्यमंत्री साहब इतना अच्छा स्टेटमेंट दे रहे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम अमीर साडम साहब के पास भी कहते हैं, जो हमारे एमएलए है, मैडम ज्योति सूतार है, जो हमारी कॉर्पोरेटर है, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं। मैं चाहता कि आज हम लोगों ने आवाज़ उठाए तो हमारी मदद हो जाएगी और इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा फैसला। आप लोगों का चैनल का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, पूरे सोसाइटी वाले लोग, आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक के अंदर मतलब एक वो पैदा हुआ कि भाई हमारा कोई है। लेकिन आज जिनके पास में नहीं है, मतलब उनको तो बाहर निकलना ही है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब ऐसा कानून लावे कि किसी के साथ में भी अन्याय ना हो, सबको अपना अपना हक मिले। जी बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई अन्याय जो है वो ना हो मुंबई में, या फिर ये कहे कि इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यक ज़रूरत जो है वो पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और फिलहाल ये लड़ाई जो है वो मकान के लिए हो रही है, अपने आशियाने के लिए ये तमाम लोग जो है वो लड़ रहे हैं। बिल्डर कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है इन्हें। आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो सोसाइटी है कितने साल पुरानी है और बिल्डर ने कब यहाँ पर एंट्री ली थी? बिल्डर ने 2013 में यहाँ पे एंट्री लिया
ये बिल्डिंग 40 से 50 साल पुरानी, 40-45 साल पुरानी होगी और इस बीच में ये 3 बार रिपेयर भी हो चुकी है बिल्डिंग। और ये मस्जिद है, मस्जिद 2500 स्क्वायर फीट की मस्जिद है, ये भी 40 साल हो गए। ये जो हमारे 2 लैंडलॉर्ड थे, अलीमुद्दीन भाटी साहब और हमारे फतेह चाचा, दोनों ने मिलके ये मस्जिद को उन्होंने दिया है, मतलब जगह वफ़ की है। और जब बिल्डर आया 2013 में तो उसने पहला मिस्त्री बिल्डिंग लिया। मिस्त्री बिल्डिंग लेने के बाद में ऐसा हुआ कि हमने सोचे कि अभी 2 बिल्डिंग सब साथ में हम लोग एक परिवार की तरह रहे और आगे भी इंशाल्लाह परिवार की तरह ही रहेंगे। तो हमने सोचा कि दोनों बिल्डिंग का काम हो जाए। उसके दोनों बिल्डिंग का काम करने के बाद में अभी 2 लैंडलॉर्डों से लिया है। 2 लैंडलॉर्ड है, अलीम खान भाटी चाचा के और फतेह चाचा के, 3 लैंडलॉर्ड बाकी है। अब वो बोलता है कि ना एग्रीमेंट बनाओ, वर्बली सब बात करता है, वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहा है। और वहाँ से क्या करता है, बीएमसी वालों को भेजता है लाइट काटने के लिए, पानी काटने के लिए। ये मतलब ऐसा है कि अच्छा वो है क्रिमिनल माइंडेड, वो बम ब्लास्ट के केस में आरोपी भी है, वो अरेस्ट हो चुका है। वो चाहे तो आप कानून के थ्रू जाके उसके वो कर सकते। क्रिमिनल माइंडेड है, उसका बहुत शार्प माइंडेड है। वो लोगों को खाली परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि लोग किसी भी तरह परेशान हुए और यहाँ से हट जावे। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पे मेहनत करी है, हमारे मोहल्ले के लोगों ने, कि भाई अभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये आगे आवाज़ हो जाएंगी। आपको मैं एक बात बता दूँ, फिरदौस पार्क और कुंज निवास, सैयद मंजिल, जयसवाल बिल्डिंग, इसके ऊपर भी 354 की नोटिस दी गई है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए ना। आज 354 की नोटिस दे रहे हो आप, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हो बताओ। जब वो सर मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, जिधर बिल्डर आता है 354 की नोटिस आती है। तो राज्य सरकार को इसके ऊपर है ना विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि लोगों की किस तरह मदद पहुँचाई जाए। वरना ये तो क्या हो जाएगा कि हर जगह पे चाहे पब्लिक को भगाया जाएगा। वो लोग चाहते हैं कि अपने मुल्क में सुधार आवे, मुल्क के लोग एक होवे। तो लोग एक कैसा, जब लोग घर से बेघर हो जाएंगे तो वो अपना रास्ता तो गलत ही चुनेंगे नहीं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे महाराष्ट्र की तरक्की हो, हमारे मुंबई की तरक्की हो। लेकिन तरक्की कब होगी, जब लोगों को अपना न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलने की बात और साथ ही साथ विकास की बात जो है हर कोई करता है और हर कोई चाहता है कि विकास जो है वो हो, चाहे मुंबई की बात की जाए, चाहे देश की बात की जाए, हर जगह पर विकास की बात होती रहती है। और शायद इसी वजह से यहाँ के रहवासियों ने जो है वो बिल्डर को चुना था, ताकि इनकी जो सोसाइटी है वो काफ़ी हद तक जो है वो विकास हो सके उस सोसाइटी का। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, किस तरह से बिल्डर आप लोगों को परेशान कर रहा है? बिल्डर हमारे विश्वास का वो किया है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, हमारी साइन ले लेके उसको डेली वेट में डाल दिया है। जी, इसके अलावा आप क्या कहेंगे? हमारी बिल्डिंग को कभी कोई हुआ नहीं, कभी परेशानी। जब से बिल्डर ने ख़रीदा है उसके बाद से नोटिस आ रहे हैं, लाइट काटी जा रही है, पानी काटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ से खाली करके चले आए बिल्डिंग को। जी, तो कहीं ना कहीं बिल्डर की तरफ से जो है वो परेशानी हो रही है। इस बिल्डिंग का भी जायज़ा हम लेंगे, बिल्डिंग के अंदर भी चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की ये बिल्डिंग है और वाकई में जो बीएमसी नोटिस पे नोटिस इस बिल्डिंग को दे रही है, कहाँ तक वो सही है। तमाम वो लोग हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे अशरफ जी की जिस तरह से जो नोटिस दी जा रही है और साथ ही साथ बीएमसी का रवैया किस तरह का रहा जब आप लोग बीएमसी के पास गए थे? बीएमसी का रवैया ये रिया है कि वो बिल्डर के साथ में मिले हुए हैं, बिल्डर से मोटी रकम ली है। ये मोटी रकम लेने के बाद में ही काम होता है। हम जब भी जाते हैं कि भाई ऐसा है, भाई आप है ना बी परफॉर्मा की रिपोर्ट निकालो, हमने बी परफॉर्मा की रिपोर्ट उनको निकाल के दी है। या हमारे देखिए आर्किटेक्ट साहब हैं हमारे अनीस भाई, इनको सब मालूम है, हमारे बच्चे लोग जो भी है पढ़े लिखे माशाल्लाह से। बी परफॉर्मा की रिपोर्ट हमने जाके सबमिशन किया कि भाई हमारा जो कंसल्टेंट है आरसीसी कंसल्टेंट है सोहम साहब, उन्होंने क्या बोला कि भाई बिल्डिंग को बीएमसी ने पूछा उनको लेटर देके कि आप बिल्डिंग खाली करके रिपेयर करोगे या बिल्डिंग को ऐसे ही रिपेयर करोगे। तो उन्होंने कहा कि इसको खाली करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग ऐसे ही रिपेयर हो सकती है, ये बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं है। और आपको मैं अभी लेके चलूँगा, जैसे आप ऊपर भी चलोगे और पीछे के साइड में रेलवे के पास में हम खड़े रह के देखेंगे, जरा भी वाइब्रेशन नहीं है, ना मस्जिद में है ना बिल्डिंग में। बिल्डिंग रिपेयरेबल है, रिपेयर हो सकती है। और हम लोग उनसे मांग रहे, आज नहीं 2013 से मांग रहे कि हम लोग बिल्डिंग रिपेयर करना चाहते हैं, हमको रिपेयरिंग की परमिशन दो। वो जानबूझ के नहीं दे रहे क्योंकि उन लोगों ने मोटी रकम ली है बिल्डर से। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे जब बीएमसी इस तरह का जो रवैया अपना रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बिल्डिंग जो है, हमने जो प्राइवेट स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है गवर्नमेंट की, यानी जो बीएमसी की लिस्ट में जो इंजीनियर है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उससे हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया। तो वो हमको ये बोल रहा है कि तुम्हारी बिल्डिंग C2B कैटेगरी में, यानी तुम्हारी बिल्डिंग तुम रह सकते हो और रिपेयर हो सकती है तुम्हारी बिल्डिंग। लेकिन जो प्राइवेट जो इन बीएमसी और बिल्डर ने जो स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है, उसके अंदर बिल्डिंग C1 कैटेगरी दिखा रही है।
तो हम लोगों ने जो ऑडिट कराया है उसने पूरा टेस्टिंग, पूरा कोर टेस्टिंग, हैमर टेस्टिंग, सब वो मशीन्स लगा के टेस्टिंग करके गया है। तो वो हमको बोल रहा है कि मैं तुमको रिपेयर करने का ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारी बिल्डिंग C2B कैटेगरी में, परमिशन वो नहीं देगा, परमिशन हमको BMC देने वाली है। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन भी मंगा लिया है, हमारे पास में पैसे भी, यानी इनिशियल काम स्टार्ट करने के पैसे भी जमा है। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हमको BMC से रिपेयर का परमिशन मिल जाए। जी बिल्कुल, रिपेयर का परमिशन जो है वो BMC से चाहिए होता है। सर्वे लगातार होता रहा है, लेकिन परमिशन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं दबाव में ज़रूर महसूस किया जा सकता है कि BMC किसी न किसी के दबाव में है और शायद इसका खामियाजा जो है वो यहाँ के रहवासियों को जो है वो उठाना पड़ रहा है। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जब बिल्डिंग की यदि बात की जाए, क्योंकि रेलवे भी ट्रैक भी पास में ही है, तो ये भी कहा गया था कि बिल्डिंग जो है वो शेक होती है, तो उसकी कहाँ तक सच्चाई है? बिल्डिंग, मैं खुद ग्राउंड फ्लोर पे पीछे ट्रैक के साइड ही मेरा घर है, मैंने तो आज तक कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं किया है जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है। और हमारा जो रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल ऑडिटर जब ये बात बोल रहा है कि बिल्डिंग रिपेयरेबल है, तो BMC इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब एक रजिस्टर्ड ऑडिटर बोल रहा है कि बिल्डिंग रिपेयरेबल है, वो लिख के दे रहा है, वो अपने लाइसेंस को रिस्क पे लगा के गारंटी ले रहा है कि ये बिल्डिंग में रिपेयर करवा के देता हूँ, टेनेंट्स लोगों ने पैसे जमा कर लिए रिपेयरिंग करने की, तो हमको परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने की सोची कि जब ऑडिट हो चुका है, जब परमिशन मिलने की जब बात हो रही है, ऑडिट जो है वो क्लियर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद BMC परमिशन नहीं दे रही है? परमिशन के लिए तो हम लोगों ने बात की है। वो लोग बोल रहे हैं कि टेक कमेटी बैठ चुकी है, तुम्हारे खिलाफ फैसला आ चुका है। और सोचने वाली बात यह है कि टेक कमेटी में जिसने साइन किया था हमारी तरफ से जाके, उसका जो ऑडिट था उसने विजुअल रिपोर्ट किया था, कोई मशीन्स वगैरह से उसने रिपोर्ट नहीं बनाया था, तो उसका रिपोर्ट BMC ने रिजेक्ट किया था और वो लेटर हमको भेजा था सोसाइटी को कि भाई इसकी रिपोर्ट एक्सेप्टेड नहीं है, ये स्ट्रक्चरल ऑडिटर की। और वही रिपोर्ट जिसकी रिपोर्ट इन लोगों ने रिजेक्ट की थी, वही जाके टेक कमेटी में साइन करके आता है कि बिल्डिंग सेफ नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे। तो कहीं ना कहीं इससे लोग जो है वो काफ़ी परेशान है, रहवासी परेशान है। हम इस वक्त इस बिल्डिंग के टेरेस पे मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ रेलवे का ट्रैक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बिल्डिंग किसी भी मामले में शेक नहीं हो रही है। यानी कि जो यहाँ के रहवासी कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो शेक नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है सर्वे में कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि लोगों को परेशानी हो सकती है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो सकता है। क्या कहेंगे अशरफ जी? एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जो बोला जा रहा है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आप ये पानी की टाकी देख सकते हो, वो पानी की टाकी जो सामने बिल्डिंग में है वो भी रिपेयर हम लोगों ने अभी कराए थे। अगर बिल्डिंग की हालत नाजुक होती या ख़राब होती तो कब का इसको खाली करा दी, तो हम लोग भी थोड़ी मरना चाहते। रहने वाले जान है तो जहान है, ये सब जानते हैं। लेकिन अभी बिल्डिंग रिपेयरेबल है और कंसल्टेंट खुद बोलता है कि इसको खाली करे बिना हम रिपेयर कर सकते हैं। ये सब वो ना प्लानिंग है सबकी। अभी मुंबई में कोई भी ना खाली प्लॉट नहीं बचा है मुंबई के अंदर। टेनेंसी बिल्डिंग है, टेनेंसी बिल्डिंग वालों को परेशान होना ही होना है। अगर राज्य सरकार ने इसके ऊपर कानून नहीं लाई तो इसके अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। जब लोग घर से बेघर होंगे तो कुछ ना कुछ कदम तो उठाएंगी। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर भी नहीं खेलेंगे लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार इसमें दखल अंदाजी करे और इसके अंदर कोई ऐसा कानून लावे कि जिससे अगर बिल्डर गलत है तो बिल्डर के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और अगर अपने टेनेंट गलत है तो टेनेंट के ऊपर कार्रवाई करे वे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जब सर्वे हो गया था, सब कुछ पॉजिटिव आया था, उसके बावजूद भी BMC जो है वो परमिशन नहीं दे रही है, तो उसके खिलाफ क्या आप लोगों की ओर से कोई कार्रवाई करने की मांग हुई थी या फिर किस तरह का प्रोसीजर आपने आगे फॉलो किया था? मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, CM साहब को और MLA साहब को मैंने ऐसा लेटर, किसी को ऐसा कोई बाकी नहीं होगा कानून के दायरे में जो मैंने नहीं दिया हूँगा। मैं आपको सारे लेटर दिखा दूंगा, मेरे पास सारे एक्नॉलेजमेंट पड़े हुए। लेकिन क्या है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और मेरे को मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका है कि हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हो, 2013 से हम रिपेयरिंग मांग रहे हैं, आप कार्रवाई करते रहो। वो लोग कार्रवाई के अंदर वो लोग गुनहगार बनेंगे ही, लेकिन जब तक हमारी बिल्डिंग तो रिपेयर हो जावे। हम लोगों ने अपना फंड निकाल के रखा है, ये सब लोग हैं बेचारे, सब परेशान है। इधर कम से कम 67 से या 66 घर है, ये सब ही हम लोग सबके एक फ्लैट है, सबके एक फ्लैट है, सबके ना भाई अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई है। और आज मुंबई के अंदर घर लेना आप भी समझ सकते हो कि एक आदमी एक झोपड़ा नहीं ले सकता रेलवे के ऊपर।
रेलवे पे एक झोपड़ा नहीं ले सकता। तो आज ये ना ये घरों के लिए पब्लिक जाएंगी किधर? कम से कम 350 से 400 घर के पब्लिक है इधर। और इसमें कई पेशेंट तो बेचारे ऐसे हैं, जैसे हमारे अफजल भाई है, इनके आप घर पे जाके भाई की हालत देखो, कैंसर पेशेंट है। हमारी वालदा बेड पे है। बहुत से लोग के घर के अंदर ऐसी हालत है कि सब मतलब बेड पे है, ये है। तो ये थोड़ी कोई कानून हो गया? ये तो आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हो। बीएमसी ऑफिसर को इतनी ताकत कहाँ से दे दी गई कि वो बिल्डर के साथ में मिलकर ऐसा गेम करे हुए? ये तो ताकत, मतलब अगर कैसे ताकत मिल रही तो सरकार ताकत दे रही है। जानना चाहेंगे वो बीएमसी का अधिकारी का नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। खराडे और रोंगे बिल्डिंग डिपार्टमेंट, अंधेरी में बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, 6ठे माले पे, वो सब वहीं पर है। और हमारी 2 दिन पहले ना अपना मसूरकर साहब वार्ड ऑफिसर से बात हुई। उन्होंने बोला कि मैं कार्रवाई करूँगा, ये करूँगा। भाई कार्रवाई करो आप कार्रवाई जब भी करेंगे, वो ऑफिसर के तो हम पीछे छोड़ने वाले नहीं। बीएमसी का टोटल बीएमसी के अंदर बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सब गलत काम होते हैं। आप चले जाओ, वहाँ पर कोई भी सही काम नहीं होता है। अगर आपने किसी इलीगल के खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाई तो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, बोल के उसको इतना मौका दिया जाएगा कि वो थोड़ा हिस्ट्री लेके आ जावे। ये जाएगा, उसको मालूम है कि कंप्लेंट करने वाला फिर वो कोर्ट तो जाने वाला नहीं है। अभी हमारी बिल्डिंग का मिस्त्री बिल्डिंग का अपना कुछ 22 या 21 अगस्त को दिया हुआ है कि ये बिल्डिंग के ऊपर इलीगल फ्लैट बना हुआ है। उसके लिए भी उन लोग बोलते हैं हमारा कोर्ट मैटर है। कोर्ट मैटर कैसा हुआ? ये तो हम लोग यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे बिल्डिंग में देखिए हमारे बुजुर्ग लोग भी है, यहाँ पे सब इधर के है कि वो इलीगल फ्लैट है, तो उसको लीगल कैसा कर रहे हैं वो लोग? उस पर असेसमेंट भी चढ़ गया। यदि सर्वे की बात की जाए और परमिशन की बात की जाए तो रीडेवलपमेंट की बात करें या फिर इसको फिर से रिपेयर करने की बात की जाए तो उसका परमिशन बीएमसी नहीं दे रही है। तो आखिर जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका किस तरह से बीएमसी परमिशन दे सकती है? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि बीएमसी वाले ये बोल रहे नहीं, वो कोर्ट मैटर चल रहा है, कल आ जाओ आपको पेपर दे देंगे, कल ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने ना सब चीज़ें दे दिया हूँ। लेकिन क्या है कि अभी है ना, समझो कि ये मतलब भी अमित साडम साहब ने भी आश्वासन दिया है, मैडम ने भी दिया कि आपका फैसला हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ हमारा फैसला भी हो, औरों का भी फैसला हो, खाली हमारा ही नहीं हो। हमारी बिल्डिंग का नहीं हो, जो बिल्डिंग है वाकई में अगर डिलाइबरेटेड है, कमज़ोर है, तो उनके लिए ऐसा काम करे हुए कि भाई वो बिल्डिंग को जल्द से जल्द उसको बना ले हुए, रीडेवलपमेंट में चले जावे। हम भी चाहते रीडेवलपमेंट, हम लोग नहीं चाहते कि खाली बिल्डिंग रिपेयर हुए, लेकिन वो पहला पूरा मालिक तो बने हुए। वो जो हमारा 35% एक्स्ट्रा जो भी कानून है, इस मुल्क का जो भी कानून है, हमारे मुंबई के महाराष्ट्र का जो भी कानून लागू होता है, उसके तहत हमारे को अगर मिल जाए तो हम लोग तैयार है बिल्डिंग के लिए। और उसको जो भी है कानून लागू होता है। अभी आजकल बिल्डर भाड़ा नहीं देते हैं। आप देखेंगे शगुफा का भी ये हाल है, 70% लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है। जो कोर्ट से एग्रीमेंट किए उनको भाड़ा मिल रहा है, उन लोगों का कौन करेगा? खतीजा का भी आप देख लो, 4 माला इलीगल बना, लोगों ने माल बेच के चले गए। क्या है, उनके ऊपर कार्रवाई, जामीन हो गए, बाहर हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। उनके और ऑफिसरों को तो डिसमिस करके जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जो भी पकड़े जावे किसी भी मैटर में, इलीगल मैटर में जो भी ऑफिसर पकड़े जावे, बिल्डर पकड़े जाए, बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये क्या है, आप गए, आपको जामीन, मतलब ऐसा हो गया। अदालत के अंदर भी आजकल ऐसा काम हो गया है कि गरीबों के लिए एक अदालत बना लो और अमीरों के लिए एक बना लो। अमीरों के लिए एक बना लो, जैसे हमारे सलमान खान साहब को मिल गई बेल, मतलब बाइज्जत बरी हो गए, बेल भी नहीं मिली, बाइज्जत बरी हो गए। तो ये कौन सा कानून हो रहा है? संजय दत्त के लिए अलग कानून हो रहा है? नहीं, हर किसी के लिए एक ही कानून हो, गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर गलत है तो वो गलत ही है। जी बिल्कुल, एक कानून की मांग जो है वो की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर हम रहवासियों की जो आवाज़ है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं सभी के सामने। मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्या को जो है वो सामने रखने की कोशिश करें। हम सिर्फ एक तरफा न्यूज़ नहीं बताते हैं। यदि ये जिस तरह से बात कर रहे हैं उसका पक्ष हम बिल्डर की तरफ से भी रखने की कोशिश करेंगे। शाहिद गहलोत बिल्डर जो है वो उसका नाम सामने आ रहा है, उनका भी पक्ष हम रखेंगे। वो भी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं। आपसे फिर एक बार जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, हालांकि आप लोगों को परेशानी हो रही है, आप लोग काफ़ी सालों से, काफ़ी 40 साल से ये बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है, उससे भी पुरानी है और लोग यहाँ पर काफ़ी समय से बसे हुए हैं। अब लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही। आपका सवाल समझा नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है, आप लोग तो 40 साल से रह रहे हो, आप लोगों को बीएमसी की तरफ से भी परेशानी हो रही है, आप लोगों को बिल्डर की तरफ से भी परेशानी हो रही है, लेकिन क्या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है क्या उन लोगों को भी परेशानी हो रही है? जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इलीगल, ये जो है गाला जो है मैं जब पैदा हुआ हूँ तब से देखते हुए आया हूँ। जो ये जो ऊपर है तो ये इलीगल है, लेकिन ये पहले से ही यहाँ पर है, तो ये अभी नहीं हुआ है।
ये गाला जो है ये पहले से ही यहाँ पर है। यहाँ पे पहले के जो लैंडलॉर्ड थे वो रहते थे, अभी ये लैंडलॉर्ड ने लैंडलॉर्ड टू बिल्डर पास ऑन हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये वैसा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, लैंडलॉर्ड टू बिल्डर पास ऑन हो गया है। पहले यहाँ पे लैंडलॉर्ड रहता था तो कोई कुछ बोलता नहीं था उनको, क्योंकि वो सबके पहचान वाले थे। अब बिल्डर ने किसी को यहाँ भेज दिया है रहने, तो वो एक अलग चीज़ है। मेन हमारा डिस्प्यूट क्या है कि हमको रिपेयरिंग का परमिशन चाहिए। जो परमिशन है हमारा रिपेयरिंग का, हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर बोल रहा है कि भाई बिल्डिंग रिपेयरेबल है, तो हमको उस चीज़ का परमिशन मिल जाना चाहिए। हम हमारा रिपेयर करा लेंगे बिल्डिंग, फिर जो भी है हमारी बिल्डर से बातचीत है, जो भी रीडेवलपमेंट करना है नहीं करना है वो हम लोग करेंगे उससे बातचीत। जी, बिल्कुल परमिशन की बात जो है वो की जा रही है, ताकि लोग जो है विकास की बात हर कोई करता है और हर कोई चाहता है कि उसके इलाके का विकास जो है वो हो। यहाँ पर रिपेयरिंग की बात की जा रही है, लोग चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग को परमिशन मिले ताकि उनकी बिल्डिंग भी जो है वो रिपेयर हो सके, और यदि कोई ख़तरा होता भी है तो उससे ये बिल्डिंग जो है वो सेफ़ हो सके। इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग के, इस सोसाइटी के जो प्रमाइसेस है उसके अंदर एक मस्जिद भी आती है, उस मस्जिद को लेकर किस तरह से जो है वो मांग की जा रही है? मस्जिद का तो हमारा ये है, हमारी 2500 फुट की मस्जिद है टोटल। हमारी 2500 फुट की मस्जिद अगर बिल्डर अगर आता है, अगर बढ़ा के देता है उसकी मर्जी, नहीं तो हमारी 2500 की फुट की तो मस्जिद हमारे को देना ही है उसको। हम ये मांग नहीं कर रहे कि भाई हमारे को 3000 फुट दो, 5000 फुट दो, जितना है उतना भी दे देवे, या अगर वो बढ़ा के देता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्डर इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता। बिल्डर जो बात करता है वो 354 की नोटिस देके कि कैसा भी करके इधर खाली करा देवे इन लोगों को और ये सब कर लेवे। ऊपर का जो रूम की आप जब ये जो बात कर रहे हो, ऊपर का रूम बिल्कुल इलीगल है। अगर आप है ना इसके पेपर मांग लो, ये बिल्कुल इलीगल था। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बचपन से छोटेपन से अगर इधर आता है या वो होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इलीगल है। आप देख लो ऊपर टेरिस है, टेरिस के ऊपर कोई भी चीज़, अभी ये टेरिस है, ये टेरिस के ऊपर कोई भी चीज़ बनेगा तो इलीगल ही होगी ना। वो लीगल कहाँ से होगी? प्लान के अंदर जो चीज़ आएगी वो लीगल होगी। आप किसी भी जानकार से पूछ लो कि भाई प्लान के अंदर वो चीज़ नहीं है। वो हमारे जो फतेह मोहम्मद चाचा थे, बेचारे बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, उनको बना के एक रूम दिया गया था कि भाई आप रह सकते हो। वो बेचारे परेशान थे, हमारे लैंडलॉर्ड थे। लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने बढ़ाए, ये अभी भी बढ़ाया गया है, ये पुराना नहीं बढ़ा हुआ है, अभी भी बढ़ाया गया है। और बढ़ाने के बाद में अभी पुलिस केस भी हुआ था, पुलिस ने उसका वो अभी करी है, तो पंचनामा करी, तो उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो इलीगल है, वो भी टूटना चाहिए। लेकिन इन लोग इतना आसान क्यों ले रहे हैं बीएमसी वाले? वही खराडे और होंगे साहब भी है, नहीं हम लोग कर रहे हैं, मतलब उनके साथ में मिले हुए। हम क्या चाहते हैं कि भाई देखो, अगर डेवलपर है, डेवलपर डेवलप करना चाहता है, हम उनके साथ में हैं, लेकिन कागज़ के ऊपर आना चाहिए। खाली वर्बली बातें करके नहीं, कागज़ के ऊपर आना चाहिए। हम तैयार है, अगर हमारी जो चीज़ हमारे को मिलती है, जो भी गारंटी, बैंक गारंटी वगैरह जो भी कानून बोलता है, वो चीज़ के अगर ऊपर आता है हमारे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो इसमें करना जो क्रिमिनल माइंडेड है। आप यकीन नहीं मानोगे, चौवा चंदन के प्लॉट लेके आज कम से कम 7 से 8 साल हो गए, वो प्लॉट के ऊपर आज तक बिल्डिंग नहीं बनी और आज तक वो घर के लोग रखड़े हुए हैं। बैंड्रा में उसने एक केस किया हुआ है, आप सारी चीज़ निकालो। बैंड्रा में एक केस किया हुआ उसने, इलीगल बना के बेच दिया उसने माल। आपको खतीजा का भी मालूम पड़ गया, खतीजा का भी मैं आपको बता रहा हूँ। खतीजा के वो बताता कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वो उसके अंदर उसका वो पैसा भी लगा हुआ है। वो सिर्फ वो झूठ बोलता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर है करके। वो हर जगह पर उसका मतलब वो बात करना ही नहीं चाहता। उसका ऐसा है कि बस कैसा भी करके बिल्डिंग खाली का। और डायरेक्ट मैंने लेटर में लिखा हूँ कि पुलिस, पॉलिटिशियन सब मेरे पॉकेट में है। मैं जब चाहे जो चाहे कर, उसका लड़का खुद बोलता है। और हम तो जानते हैं कि क्रिमिनल माइंडेड है उसका लड़का, और सबके साथ में घूमते रहते हैं। आप पेपर पढ़ो ना, आपके पेपर के भी है और बम ब्लास्ट का भी उसका आया हुआ है। तो अब जब बम ब्लास्ट का जब आया है तो आप समझ सकते हैं उसके ताल्लुकात किससे हो गए। एक चीज़ ये भी सवाल उठते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब लोग बिल्डर चुनते हैं तो वो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो क्या आपने उस वक्त चेक नहीं किया था इनका बैकग्राउंड, या फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें आपने बिल्डर चेक की? जी नहीं, वो जब आए थे ना तो उनके बारे में हमारे को कहा शाहिद गहलोत करके नाम था। ये नहीं मालूम था कि ये वही गहलोत है। ये तो बाद में जब उन्होंने सब प्रॉपर्टी लेना शुरू की है, जब उनके लड़के के बारे में हमने छानबीन करी तो मालूम पड़ा कि भाई ये ऐसा है, ये क्रिमिनल माइंडेड है, ये किसी का भी इसने भला नहीं किया। आप है ना पूरी इंक्वायरी कर लो, चौवा चंदन में चले जाओ, जहाँ जहाँ इनके काम चालू है जहाँ पर भी करो, वो उधर का क्रिमिनल माइंडेड है। वो ये करना भी नहीं चाहता है। अगर करना चाहता है तो आप है ना बिठा दो टेबल के ऊपर, सामने सामने बैठ जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा सर कि हम सच्चे हैं कि वो सच्चा है। और बीएमसी का ना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, बीएमसी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसमें तो मैं समझता हूँ कि सबकी बदली हो जाना चाहिए। एक नया कानून लावे उधर, बहुत ही गलत काम होते हैं, किसी को भी वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता है। ये हकीकत बात है बस।
इसके अलावा लगातार खराड़े जो ऑफिसर है उनके बारे में लगातार शिकायतें जो है वो आती जा रही है। ये भी मांग है बीएमसी की ओर से कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है और इस तरह के जो भी अधिकारी है जो गलत काम कर रहे हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस तरह की मांग जो है वो बुलंद हो रही है और साथ ही यहाँ के जो रहवासी है जोगेश्वरी पश्चिम में हम मौजूद है और मिस्त्री अपार्टमेंट और यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिपेयरिंग करने की परमिशन जो है वो दी जाए ताकि उनकी बिल्डिंग जो है वो सेफ़ हो सके और साथ ही साथ वो लोग भी सुरक्षित हो सके। इसके अलावा बिल्डर से भी ये मांग है कि उनकी जो भी मांगे हैं वो टेबल पे बैठी जाए और वो चीज़ जो भी फुलफिलमेंट है वो पूरी की जाए ताकि एक विकास के लिए एक अच्छी राह जो है वो बन सके। फिलहाल हमारे साथ जो भी लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुंबई की आवाज़ में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अन्य इलाके में अन्य समस्याओं के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को जी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।